गुड मॉर्निंग बच्चों। परिमेय संख्याओं पर हम लोग पहला देख चुके थे योग, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे घटाना कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा गुणा देखेंगे और चौथा देखेंगे भाग, सब परिमेय संख्याओं का, ठीक है। योग से संबंधित प्रश्न 2.1 प्रश्नावली में है, घटाना से संबंधित 2.2 में है, गुणा से संबंधित 2.3 में है और भाग से संबंधित 2.4 में है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पहले 2.1 योग वाला बता चुकी हूँ, इसका शायद फोटो नहीं भेजी हूँ, भेज दूँगी, ठीक है। प्रश्नावली का आप लोग बनाना घर में, लेकिन ना इस सब को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ाना चाहती हूँ जो बेसिक है गणित में। अगर इसको नहीं जानोगे तो गणित पूरा जीरो है, ठीक है। जैसे a धन b बराबर c होता है, ठीक है। तो बीच में बराबर है तो यहाँ पे दो पक्ष बन जाते हैं, ये हो जाता है दायां पक्ष, ठीक है, और बराबर के इधर हो जाता है बायां पक्ष, ठीक है। तो इन पक्षों में कुछ नियम है, ठीक है, उस नियम को मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे मुझे a को बाएं पक्ष में लेना है, ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, c का c, और a, यहाँ a जो है धनात्मक संख्या है लेकिन बराबर के इधर आता है तो वो a बन जाता है। ये हो जाता है आपका नियम पहला, ठीक है। जब भी किसी संख्या का पक्षांतर होता है, इसे क्या कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी संख्या का पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह जो भी होता है बदल जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। धन था तो ऋण हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं c को इस तरफ लाऊंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर a बच जाएगा, ठीक है, तो ये b हो जाएगा और ये c धनात्मक है, यहाँ पे धन छिपा रहता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, c इधर आने के बाद ये ऋण हो जाएगा, c के सामने में ऋण चिन्ह लग जाता है, ऐसे ऋण c हो जाएगा, बराबर यहाँ पे ऋण a, ऐसे बच जाएगा। मतलब ये पक्षांतर जब भी करते हैं ना, जैसे b को भी अगर मैं इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, अगर मैं b को भी इस तरफ ले जाऊं तो b धनात्मक है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा। मतलब जब भी बराबर के इधर या इधर किसी भी संख्या को हम ट्रांसफर करते हैं ना तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इस चीज को याद रखना, चिन्ह बदल जाता है, यहीं से गणित बनता है, ठीक है। आगे इसी से बनेगा गुणा और भाग में, याद रखना, ठीक है। और एक नियम है गुणा का, जैसे a गुणित b बराबर क्या है, c, ठीक है। a गुणित b बराबर क्या है, c। तो मैं अगर a को इस तरफ ट्रांसफर करूंगी या पक्षांतर करूंगी तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे b बराबर c बटे a। बटे क्यों हुआ, ये गुणा था, b के साथ गुणा था, b के साथ में गुणा था, इसलिए ये इधर आया, इसलिए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो a बटे b बराबर c बटे d है, ठीक है, इसको मैं पक्षांतर करूंगी, a को इस तरफ रखना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बीच में बराबर रहने से इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो जब भी अगर b को इस तरफ ले जाओगे ना तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, a बराबर c गुणित b बटे d, ऐसा होगा, ठीक है। ये पक्षांतर के कुछ नियम हैं, इस नियम को जब तक आप लोग नहीं जानोगे ये आपका कोई सा भी गणित नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे 1/2 बराबर 3/1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 को इधर रखूँगी और इस 2 को इधर ले जाऊँगी, तो यहाँ पे ये 3 गुणित 2 हो जाएगा और बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। बटे 1 का तो कोई मतलब नहीं रहता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये उदाहरण है ना, ये जब बदलेंगे किस तरह से बदलेंगे मैं उसको बता रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। बीच में बराबर होने से चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक, जब आते जाएगा ना तो आपको याद आते जाएगा। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, घटाना, परिमेय संख्याओं को घटाना। मैं सीधा प्रश्नावली से एक दो उदाहरण लेके आपको ना मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। दी गई पहली परिमेय संख्या में से दूसरी संख्या को
घटाइए। पहला एग्जाम्पल है आपका 3/4 में क्या को घटाना है, 4/5 को। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, लघुत्तम अगर निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा पहला तरीका आपको मैं बता दे रही हूँ। जब भी ऐसा प्रश्न आए, इन दोनों को गुणा कर देना, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा। ठीक है, ऐसे 4 गुणित 5 पहले कर दोगे। ठीक है, फिर 3 गुणित 5, बीच में ऋण का चिन्ह, और 4 गुणित 4। ठीक है, ये तो धन में भी होता है यही नियम। ठीक है, ऐसे बनाओगे जल्दी समझ में आता है और जल्दी बनता है। छोटी संख्या है तो यहाँ पे लघुत्तम मत निकालो, सीधा इन दोनों को गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, 3 पंचे 15 ऋण 4 चौं 16/20। ठीक है, 15 में ऋण 16 गया। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, ऋण 16। ठीक है, 16 में ऋण चिन्ह है, बड़ी संख्या तो 16 है, लेकिन यहाँ पे ऋण चिन्ह है, इसलिए जो बचेगा वो ऋण में बचेगा, ऋण 1/20। आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसका उत्तर कितना आया, ऋण 1/20। ये ऐसा। दूसरा और एक बता दे रही हूँ, थोड़ा प्रश्नावली का ही है, 3 संख्या वाला। ठीक है, क्या दिया है, 2/9 धन 1/3 ऋण 5/9। अब इसमें हम कैसे हल करेंगे, सीधा सा जैसे हम पहले हल करते थे। पहले कोई सा 2 को लेंगे और उसमें इसको घटा देंगे, या फिर इन दोनों को पहले घटा देंगे या उसमें इसको जोड़ देंगे। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, 2/9 धन 1/3 को हम कोष्टक के अंदर ले लेंगे, उसमें घटाना है 5/9 को। ठीक है, 9 और 3 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 एकम और 3 तिया, फिर 1 का 1, 3 एकम, 3 तिया 9 निकला। ठीक है, क्या निकला, 3 तिया 9, लघुत्तम 9 आया। अब एक मिनट, 9 में हम कितना का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, धन 3 में हम कितना का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 3 का गुणा करेंगे ना, ये ऐसे, और ये ऋण 5/9। ठीक है, अब इसको फिर से हल करेंगे, 2 एकम 2, 9 एकम 9, धन 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऋण ये क्या हो जाएगा, 5/9। ठीक है, अब हर समान है तो दोनों क्या हो जाएगा, 2 धन 3 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 5/9। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको इधर बना रही हूँ ना। अब 2 और 3 क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5/9 ऋण 5/9। अब 5/9 ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 5/9 ऋण 5/9। ठीक है, अब दोनों का हर क्या है, समान है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 ऋण 5, क्या आएगा, ये 0/9। किसी भी संख्या को हम 0 से, सॉरी 9 शून्यम 0, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 में 9 का भाग देंगे तो 9 शून्यम 0 आएगा, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, समझ में आया, ऐसे 3 संख्या वाला। हाँ, अब है एक और संख्या, दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। ठीक है, ये घटाना वाला ही है ना। ठीक है, इस प्रश्न को मैं लिख दे रही हूँ, 3/8 में क्या जोड़ें कि योगफल
11/12 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे माना 3/8 में हम p धन q जोड़ते हैं तो योगफल क्या हो जाएगा 11/12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मैं ट्रांसफर करने बताई थी ना, तो p/q बराबर क्या हो जाएगा 11/12, ये धन है तो इधर आके ये ऋण हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक, इतना बना लिए तो यहाँ पे बन जाएगा सीधा लघुत्तम। देखो 12 और 8 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 2 छिक्का 2 चौक, 2 तिया 2 दूनी, ठीक है, 3 एकम 2 का 2, फिर 1 का 1 2 एकम। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, लघुत्तम कितना आया 24 आया। तो यहाँ पे हम 12 में कितना का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 2 का गुणा करेंगे, है ना। ठीक, और ये ऋण का ऋण रहेगा। 8 में हम कितना का गुणा करेंगे तो 24 आएगा 3। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। 11 दूनी 22 और ये 12 दूनी 24, ऋण 3 तिया 9 और ये 8 तिया 24। ये आगे ऐसे हल होगा, दोनों का हर बराबर है, इसलिए 22 में हम 9 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 22 में 9 गया, 12 में 9 गया, 9 3 12 13, 13 आएगा ना, 13/24। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, समझ में आया। तो 3/8 में हम 13/24 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो अच्छा ये कटेगा क्या, सही घटा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, समझ में आया इतना। 13/24 उत्तर आएगा, मतलब आखिरी में लिख लेना 3/8 में हम p/q का मान आया ना, ये p/q बराबर क्या आया 13/24। तो 3/8 में हम 13/24 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा 11/12। ठीक, इसमें से और कुछ तो बताने लायक नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट। अब गुणा है, गुणा सबसे इजी है, एकदम सरल। गुणा का सबसे इजी है, 2.3 से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ठीक है, इससे सरल कुछ नहीं है परिमेय संख्या का जो गुणा करते हैं। ठीक है, मैं सीधा आपको 2.3 का ही उत्तर बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है अच्छा मैं गुणा का 1-2 एग्जाम्पल बता दे रही हूँ ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो 3/4 गुणा 7/16। ठीक है, इसको गुणा कीजिए, इन परिमेय संख्याओं को गुणा कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये और ये को देख रहे हैं, अगर आपस में कटते हैं तो काट देना, नहीं तो इसका इससे इसका इसके सीधा गुणा कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 16 चौं 48, 16 तिया 48, 16 चौं 64। ठीक है, 21/64 आपका उत्तर। सीधा इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। अगर काटने वाला आता है तो उसको कैसे करना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर कटता है तो कुछ काटने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2/3 गुणा 6/7 है। इसका और इसका देखना, इसका और इसका देखना, 3 एकम 3 दूनी हो रहा है ना, कट रहा है। ठीक, अब आगे इसको हल कर दो, 2 दूनी 4, ये ऋण चिन्ह है मतलब ये ऋण, और ये 7 एकम 7, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 ऋण 7, 4/7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
ये सबसे सरल, सबसे इजी गुणा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा के देगा। ये ऐसे समझ में आ गया ना, कैसे काटना है, तो कट जाएगा तो काट देना, ठीक है। दो बटे 5 गुणित, ये उदाहरण दिया है, 3/4 धन 1/7। इसको सरल कीजिए। कैसे सरल करोगे? पहले 2/5 को बाहर ही रहने देना, कोष्टक को पहले हल कर देना। मैं अभी बताई हूँ ना, अगर ये दोनों संख्याएं छोटा छोटा दिया है तो इन दोनों को गुणा कर देना, ऐसे 4 गुणित 7 कर देना, और इसका गुणा इससे कर देना 3 गुणित 7, और इसका गुणा इससे 4 गुणित 1, ठीक है। फिर 2/5 को ऐसे ही रहने देना, बीच में गुणा है ना, 7 क्या हो जाएगा 21, और 4 ये धन है 4, और 4 सत्ते 28, ठीक है। इसका फिर 2/5 गुणित ये 21, और ये क्या हो जाएगा 25, और ये सॉरी ये 28 है ना, 7 × 28/28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोष्टक को बाहर निकाल देंगे, तो ये 2/5 गुणित 25/28। अब यहाँ से इसको और इसको देखेंगे कटेगा कि नहीं। 2 एकम 2 एकम 2 चौम, 5 एकम 5 25, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 ये 1 है, और ये 14, 5/14, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। समझ में आया? देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। गुणा सबसे इजी है। अब है प्रश्नावली का प्रश्न है। यहाँ पे दिया है P/Q गुणित R/S बराबर R/S गुणित P/Q। इसकी जांच करना है कि यहाँ पे जो मान दिया होगा ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे मान दिया है P/Q का मान दे दिया है आपका -3/7, और R/S का मान दे दिया है 11/15, ठीक है। अब इस मान को हम इसके जगह में रखेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर हो रहे कि नहीं। पहले दायां पक्ष को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, दायां पक्ष बराबर, ठीक। P/Q के जगह में क्या रखना है -3/7 गुणा, और R/S की जगह में क्या रखना है 11/15, ठीक। अब 3 एकम 3, 3 पंचे 15, बाकी ये तो कटेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऋण है ना, तो ये क्या बन गया 11 एकम 11 ऋण होगा, और ये 7 पंचे 35, ये आपका हो गया दायां पक्ष, ठीक है। सॉरी बायां पक्ष है ना, ये सॉरी है ना, बायां पक्ष है, ठीक। उस समय भी बायां दायां में गड़बड़ बताई थी क्या, ठीक है, देख लेना। बायां मतलब बायां, और ये दायां, ठीक है। इसको मैं LHS लिखती हूँ तो मेरे समझ में आता है, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या हो गया -11/35। अब हम राइट हैंड साइड का देखेंगे, ठीक है। RS का मान रखेंगे हम लोग, क्या है 11/15, और P/Q का मान क्या है -3/7, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा, 3 एकम 3 पंचे, ठीक है, 11 एकम 11, और यहाँ पे ऋण है तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। उसको जान रहे हो ना कि बता दूँ, उसको भी बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद बता देती हूँ, 11 एकम 11 ऋण 11, और 7 पंचे 35, ये हो गया RHS, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया, ये दोनों का मान बराबर आया ना, तो LHS = RHS सिद्ध हुआ। यहाँ पे लिख लेना ऐसे, ठीक, सिद्ध हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है।
और क्रम विनिमय मतलब तो जान रहे हो, अदल बदल करेंगे तो भी मान वही है। ठीक है, उसको तो मैं बताई हूँ साहचर्य नियम, जैसे 3 ठो वाला, 3 वाला अभी बताई थी ना, 1/2 धन 2/5 ऋण 3/4, मतलब 3 संख्याएं रहेंगे तो वहाँ पे साहचर्य नियम का पालन होता है। किसी 2 को पहले हल करोगे और तीसरे को उसके साथ करोगे तो भी मान वही होता है। ठीक है, और कौन सा नियम है?